आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगी भोजन माताएं, सेवानिवृत्त पर मिलेगी सम्मान राशि। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत भोजन माताओं को 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति पर सम्मान राशि देने की तैयारी है। इसके लिए 5 करोड़ का कॉर्पोरेशन फंड बनाया जाएगा, जिसके ब्याज से हर साल सेवानिवृत्त होने वाले औसतन 600 भोजन माताओं को 10 से 25,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में भी लाने का प्रस्ताव है। दुल्हनी नदी किनारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर पीसीबी से जवाब तलब। हाईकोर्ट ने देहरादून के सोंग नदी की सहायक नदी दुल्हनी के किनारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अन्य पक्षकारों से भी 21 मार्च से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है। प्रमुख वन संरक्षक भर्तरी के तबादले पर लगी रोक। तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण इलाहाबाद की नैनीताल स्थित सर्किट बेंच ने प्रमुख वन संरक्षक राजीव भर्तरी का तबादला करने के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को उन्हें तत्काल प्रभाव से उसी पद पर बहाल करने के आदेश दिए हैं। राहत, कोरोना से मुक्त हुआ उत्तराखंड। तो कोविड महामारी के 3 साल बाद उत्तराखंड कोरोना मुक्त हो गया है। राज्य में अब एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब भी संदिग्ध लक्षणों वाले मरीजों के सैंपलों की जांच हो रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 15 मार्च 2020 को मिला था। इसके बाद से प्रदेश में संक्रमण का प्रसार लगातार बढ़ता गया। बजट सत्र 13 मार्च से होगा, अधिसूचना जारी। तो प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद विधानसभा सचिवालय ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दिया। भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 13 मार्च से सत्र शुरू होगा। प्रभारी सचिव विधानसभा हेमचंद्र पंत ने बताया कि गैरसैंण में बजट सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द मुख्य सड़कों से जुड़ जाएंगे प्रदेश के कम आबादी वाले गांव। तो राज्य की छोटी छोटी वसावट के कम आबादी वाले गांव भी मुख्य सड़क मार्ग से जुड़ सकेंगे। इसके लिए ग्राम्य विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का खाका तैयार किया गया है। 4 धाम में दर्शन के लिए लंबी लाइन नहीं लगेगी। तो 4 धाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए घंटों कतार में नहीं लगना होगा। हर यात्री को धाम में दर्शन के लिए तय समय मिलेगा। इस टाइम स्लॉट के दौरान ही वो दर्शन के लिए कतार में आएंगे। बाकी समय का उपयोग आराम, ट्रैकिंग आदि कामों के लिए कर सकेंगे। वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर राज्य इस बार व्यवस्था लागू करने जा रहा है। टाइम स्लॉट सिस्टम को कारगर बनाने के लिए चारों धाम में स्पेशल वाईफाई जोन बनेंगे। इसके साथ ही चारों धाम से पहले 4 छोटे कस्बों में भी वाईफोन सेंटर बनाए जा रहे हैं। चंपावत में आर्मी स्कूल खोला जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में आर्मी स्कूल खोलने की घोषणा की। साथ ही गोलजू मंदिर को मानस खंड कॉरिडोर से जोड़ने को पीडब्ल्यूडी की जमीन पर पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने तोड़ी खास लोगों की नियुक्ति की परंपरा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक समय था जब संवैधानिक पदों पर खास लोगों की नियुक्ति की परंपरा थी। इस परंपरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ा। आज देश के राष्ट्रपति पद को आदिवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू सुशोभित कर रही हैं और इससे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दलित समाज से रहे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देरी से भारत रत्न मिलने पर सीएम ने कांग्रेस को घेरा। कब्र नहीं खुदेगी कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मेघालय की राजधानी शिलोंग में शुक्रवार को एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। जॉलीग्रांट घर में जिंदा जली 65 साल की बुजुर्ग। जॉलीग्रांट क्षेत्र में एक घर में संदिग्ध हालत में आग लग गई। 65 साल की बुजुर्ग महिला की जिंदा जलने से मौत हो गई। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कॉमर्शियल वाहनों का फर्जी बीमा बनाने वाला गैंग पकड़ा।
तो देहरादून से खबर आई है, एसटीएफ ने कॉमर्शियल वाहनों का 1/4 से भी कम कीमत पर फर्जी तरीके से बीमा बनाने वाले गैंग का खुलासा किया है। राजा जी का बाघ 2.5 माह में हिमाचल पहुंचा। तो राजा जी पार्क से एक वयस्क बाघ हिमाचल पहुंच गया। इसे कैमरा ट्रैप में सिरमौर जिले के सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क में ट्रैप किया गया है। शिक्षक कोर्ट केस वापस ले तो 1 हफ्ते में सारे प्रमोशन। तथार्थ विनियमित और सीधी भर्ती शिक्षकों के सीनियरिटी विवाद में पिस रहे 2500 से ज़्यादा शिक्षकों को राहत मिल सकती है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रमोशन विवाद का हल निकालने के लिए 28 फरवरी को शिक्षक संगठनों की बैठक बुलाई है। एलटी शिक्षकों की तैनाती से संकट में आए अति शिक्षक। नव चयनित एलटी शिक्षकों की तैनाती प्रक्रिया शुरू होते ही अति शिक्षकों पर संकट मंडरा गया है। स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही वहां पहले से तैनात अति शिक्षकों का कार्य मुक्त करना शुरू कर दिया। नौकरी जाने से आशंकित अति शिक्षकों ने सरकार से जल्द ठोस नीति बनाने की मांग की है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1300 से ज़्यादा एलटी शिक्षकों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। माध्यमिक अति शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि बीते रोज पिथौरागढ़ के एक स्कूल से एक महिला अति शिक्षक को हटा दिया गया। सरकार के उदासीन रवैये की वजह से 4400 से ज़्यादा अति शिक्षक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यदि सरकार ने 15 मार्च तक ठोस नीति नहीं बनाई तो आंदोलन शुरू करेंगे। एलटी समायोजित शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो बेसिक की सेवाओं का लाभ न मिलने पर एलटी समायोजित पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच ने 1 जून से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। लाठीचार्ज, पुलिस की बर्बरता, सरकार कार्रवाई करेगी। करीब 1.5 साल बाद अपने संसदीय क्षेत्र रामनगर की जनता के बीच पहुंचे पूर्व सीएम एवं पौड़ी के सांसद तीरथ सिंह रावत ने देहरादून में पिछले दिनों युवाओं पर हुए लाठीचार्ज पर पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे पुलिस की बर्बरता बताया है। गुरुवार को सांसद रावत ने स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र उत्तराखंड में विकास की सार्थक पहल कर रहा है। उन्होंने पिछले दिनों देहरादून के युवाओं पर लाठीचार्ज को लेकर कहा कि यह गंभीर मामला है। तीरथ ने कहा कि युवाओं पर लाठीचार्ज की सरकार जांच करा रही है। सरकार इस मामले में गंभीर है। रेल पटरी पर रखे पत्थर टला हादसा। तो रुड़की में सहारनपुर ट्रैक से आ रही एक्सप्रेस ट्रेन के आने से पहले ट्रैक पर पत्थर डाल दिए गए। ट्रेन का संतुलन गड़बड़ाया तो लोको पायलट सचेत हुए। सूचना रेलवे के उच्च अधिकारियों से लेकर पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। करीब 10 मीटर तक रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखे मिले। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। लाठीचार्ज और पथराव की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने 9 फरवरी को पथराव और लाठीचार्ज की घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जांच में 8 फरवरी की रात बेरोजगारों से अभद्रता को भी शामिल करने को कहा है। मानवाधिकार संस्थानों और सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संगठनों से अनुरोध किया कि इस सत्याग्रह में उनके साथ जुड़ जाएं। यह भी साफ किया कि संगठन ने किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन को कोर्ट में पैरवी या वाद दायर करने के लिए अधिकृत नहीं किया। सही समय आने पर संगठन खुद दरवाजा खटखटाएगा। दून में बेरोजगारों पर लाठीचार्ज के मामले में पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। तब कोर्ट ने पुलिस पर कार्रवाई की मांग ठुकरा दी। वहीं पथराव करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इधर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का कहना है कि उक्त प्रकरण से युवाओं एवं अभिभावकों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। संगठन ने कोर्ट में पैरवी या वाद दायर करने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन को अधिकृत नहीं किया। युवाओं के शांतिपूर्ण आंदोलन को जिस तरह से दबाने कुचलने का प्रयास हुआ था वह बड़ी साजिश है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सभी संगठनों को इस पर एक साथ आना चाहिए। आक्रोशित शिक्षक करेंगे आंदोलन। तो अति शिक्षकों को कार्यमुक्त किए जाने पर संघ ने किया आंदोलन का ऐलान। तो प्रदेश के सरकारी माध्यमिक स्कूलों में एलटी शिक्षकों की नियुक्ति से अति शिक्षकों की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इससे नाराज शिक्षकों ने आंदोलन का ऐलान किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि सरकार ने 15 मार्च तक यदि कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया जाएगा।
अशासकीय विद्यालय 2 माह से नहीं मिला वेतन तो दिसंबर के बाद से वेतन न मिलने पर अशासकीय विद्यालयों के कर्मचारी व शिक्षक परेशान हैं। यूके त्रिपल एस सोमवार को जारी कर सकता है कैलेंडर। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग स्टेनोग्राफर परीक्षा का रिजल्ट और भर्तियों का कैलेंडर सोमवार को जारी कर सकता है। आयोग के अध्यक्ष जीसी मर्तोलिया ने बताया कि कैलेंडर और रिजल्ट दोनों अंतिम चरण में है। सोमवार को दोनों को जारी करने की कोशिश की जाएगी। रद्द हुई भर्तियों को अधिक सेवा चयन आयोग नए सिरे से मार्च अप्रैल माह में कराएगा। मंत्री आवास जा रहे प्रशिक्षुओं को पुलिस ने रोका, नोकझोंक। तो सहायक अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग दोबारा शुरू करने की मांग लेकर बीएडटीटी प्रशिक्षित महासंघ से जुड़े बेरोजगार शुक्रवार को भी यमुना कॉलोनी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें यमुना कॉलोनी गेट पर ही रोक दिया, जिससे वहां बेरोजगारों और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बेरोजगार वहीं धरने पर बैठ गए। सीओ मसूरी नीरज सिमवाल ने प्रशिक्षुओं से धरना स्थगित करने को कहा, पर वह नहीं माने। उनका कहना था कि बिना शिक्षा मंत्री से वार्ता व धरना स्थगित नहीं करेंगे, जिस पर सीओ ने फोन पर शिक्षा मंत्री के जनसंपर्क अधिकारी राकेश नेगी से उनकी बात कराई। 28 फरवरी को वार्ता का समय मिलने के बाद उन्होंने धरना स्थगित कर दिया। दूसरे दिन 1200 अभ्यर्थियों ने दी पीसीएस मुख्य परीक्षा। तो पेपर लीक की घटनाओं के बाद स्थगित की गई पीसीएस की मुख्य परीक्षा दूसरे दिन भी हुई। शुक्रवार को 5 केंद्रों पर हुई परीक्षा में 1200 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा व्यवस्था को लेकर के अभ्यर्थियों ने संतोष जताया, कहा पेपर ठीक आया था। नकल रोधी कानून बनाने पर निकाली भाजपा ने पद यात्रा। कुमाऊं में जल्द शिक्षकों की कमी दूर होगी। तो कुमाऊं मंडल के विभिन्न विद्यालयों में प्रवक्ताओं से लेकर एलटी शिक्षकों के रिक्त पदों पर नई नियुक्तियां होने से मंडल के दुर्गम श्रेणी के विद्यालयों में विद्यार्थियों को अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों के शिक्षक भी उपलब्ध हो सकेंगे। शासन स्तर से विभाग के मंडलीय कार्यालय को अब तक 350 नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं की सूची प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से अब तक 89 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं। इससे पठन पाठन में सुधार की उम्मीद है। बता दें कि कुमाऊं मंडल में पिछले कई वर्षों से प्रधानाचार्य से लेकर एलटी शिक्षकों के हजारों पद रिक्त हैं। प्रदेश के तराई और मैदानी क्षेत्रों के सुगम श्रेणी के विद्यालयों में तो अधिकतर पदों पर प्रधानाचार्य और एलटी शिक्षक तैनात हैं, लेकिन पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर समेत दूरस्थ जिलों के विद्यालयों में मुखिया से लेकर जरूरी विषयों के शिक्षक शिक्षिकाएं नहीं हैं। इसका असर पठन पाठन पर पड़ रहा है। हाल के दिनों में शासन स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद से शिक्षा अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में पठन पाठन में सुधार होगा। तो कुमाऊं मंडल में प्रवक्ता और एलटी शिक्षकों की स्थिति इस प्रकार से है। तो प्रवक्ता पुरुष के स्वीकृत 4680 पद हैं, जिनमें से केवल 2791 पर ही कार्यरत हैं, जबकि 1889 पद अभी भी रिक्त हैं। वहीं प्रवक्ता महिला के 746 पद हैं, जिसमें से 502 पर कार्यरत हैं, जबकि 244 पद रिक्त हैं। वहीं एलटी पुरुष में 6595 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 5100 पद पर कार्यरत हैं, जबकि 1495 पद अभी भी रिक्त हैं। वहीं एलटी महिला में 1054 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 824 पर कार्यरत हैं और 230 पद अभी भी रिक्त हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 20 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आदि के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। CSIR में 11 पदों पर साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में करें आवेदन। तो 546 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों केंद्रीय विद्यालयों में जगह जगह भर्ती निकल रही है। तो इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय कोसानी में भी शिक्षकों की भर्ती निकली है। यह अंशकालीन भर्ती है, इसमें साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो यहाँ पर 2022-23 के लिए पीजीटी, टीजीटी, प्राथमिक शिक्षक, नर्स, कंप्यूटर अनुदेशक, योग प्रशिक्षक, विशेष शिक्षक के पदों के लिए पैनल बनाने हेतु 22 मार्च 2023 एवं 23 मार्च 2023 को चलित साक्षात्कार किया जाना है। विद्यालय की वेबसाइट kosani.kvs पर साक्षात्कार हेतु आवेदन पत्र दिनांक 1 मार्च से 22 मार्च तक उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र, शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों के साथ साक्षात्कार के दिन 9 बजे विद्यालय पहुँचे। इसकी पूरी जानकारी जो है www.kosani.kvs.ac पर उपलब्ध है।
पीसीएस मुख्य परीक्षा भारतीय संविधान के पेपर ने छुड़ाए पसीने। तो लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा में भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था तथा सामाजिक न्याय के पेपर ने अभ्यर्थियों के पसीने छुड़ा दिए। अब तक हुए 4 पेपरों में यह अकेला पेपर ऐसा रहा जो कि परंपराओं और पैटर्न से अलग आया। इसमें न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े सवाल पूछे गए बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति पर भी अभ्यर्थियों को परखा गया। पुरानी पेंशन बहाली, दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन 27 फरवरी को होगी। सरकार जल्द बांट देगी दायित्व, पार्टी प्रभारी की सीएम से चर्चा। गौतम बोले, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त नेताओं को नहीं मिलेगी जिम्मेदारी। 51% वोटों पर सेंध लगाने के लिए हर बूथ मजबूत करेगी भाजपा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने खर्च नहीं किया, पैसा रुक सकता है वेतन। तो समग्र शिक्षा के तहत बीआरसी, सीआरसी और एसएमसी का पैसा। सक्रिय राजनीति में नहीं आऊँगा, उत्तराखंड की सेवा करता रहूँगा। तो प्रेस से मिली कार्यक्रम में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल कोश्यारी बोले। ग्रीन कार्ड बनवाने में प्रदूषण प्रमाण पत्र व बीमा पर राहत, तो अहम फैसला। तो चारधाम यात्रा पर आने वाले वाहनों की ग्रीन कार्ड बनाने की दिक्कतें दूर हो गई हैं। अब वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाने में प्रदूषण व बीमा के प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड किए जा सकेंगे। वहीं वाहनों के परमिट की वैधता भी वाहन पोर्टल पर नजर आएगी। हेमकुंड मार्ग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। तो हेमकुंड साहिब के आस्था पथ पर प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। हर दिन होगी घोड़े खच्चरों की सेहत की जांच। वहीं फूल चट्टी में रखे जाएंगे 2000 घोड़े खच्चर। जिस बेड़ू पर बना गीत वह होता जा रहा अतीत। तो बेड़ू पाको 12 मासा गीत नई पीढ़ी ने सुना तो लेकिन नहीं चखा बेड़ू का स्वाद। उत्तराखंड में स्टार्टअप भरेंगे रफ्तार, 5 साल में 1000 का लक्ष्य है। भारतीय रेल चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हरित नेटवर्क बना। दून अस्पताल का हाल दर्द है आज, अल्ट्रासाउंड 15 दिन बाद हो रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को पसंद आ रही संस्कृत, 4000 छात्र बढ़े। तो इस बार 10वीं और 12वीं में संस्कृत के 5562 छात्र दे रहे बोर्ड परीक्षा। हरियाली के लिए कल दौड़ेगा दून। अठूर वाला मकान में लगी आग से जिंदा जली वृद्धा। कुंभ एक्सप्रेस 1 जनता 2 मार्च से फिर शुरू होगी। तो होली पर यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए खबर राहत देने वाली है। कोहरे के मद्देनजर बंद की गई 2 ट्रेनें। देहरादून हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस का संचालन जहां 1 मार्च से होगा, वहीं दून वाराणसी जनता एक्सप्रेस 2 मार्च से संचालित की जाएगी। होली रोडवेज बसें लगाएंगी 20% अतिरिक्त फेरे। केंद्रीय सचिवालय हिमाचल की टीम बनी चैंपियन। तो अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज कबड्डी प्रतियोगिता हुई। फर्जी कंपनी बनाकर सरकार को लगाया 24 करोड़ रुपए का चूना। तो सीजीएसटी में पंजीकृत होने के 8 माह में ही 120 करोड़ का दिखाया टर्नओवर। वहीं खबर है देहरादून से, गुरुग्राम की कंपनी ने महिला कारोबारी से हड़पे 5 करोड़ रुपए। नार्को टेस्ट के लिए एसआईटी ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब। तो अंकिता हत्याकांड के आरोपी का नार्को टेस्ट कराने के मामले में एसआईटी ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। वहीं खबर है देहरादून से, साइबर ठगों ने खाते से उड़ाए 54,000 रुपए। 1994 की पुलिस बर्बरता का लिखा गया इतिहास, अब न्याय की आस। तो मुजफ्फरनगर में पुलिस की लाठियों व गोलियों से हो गई थी 7 आंदोलनकारियों की मौत। हाईवे चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध। तो उत्तरकाशी से खबर है, कहा हजारों पेड़ आएंगे जद में, पहाड़ियां भी काटी जाएंगी। वहीं पौड़ी से खबर है, हथियारों को बचाने की हो रही कोशिश। तो पौड़ी में निकाली गई न्याय यात्रा में शामिल हुए अंकिता की मां सोनी। खेतों में मलबा डालने से आक्रोश। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, ओपन वर्क क्रिकेट ट्रायल 11 से टीमें होंगी गठित। तो अगस्त मुनि से खबर आई है,
गबन के आरोपी को 7 साल की कठोर कारावास हुई। कर्मनासा नदी से 2 और घंगरिया से 1 शव बरामद। तो शुक्रवार को पेनी से हेलंग पैदल मार्ग पर कर्मनासा नदी में 2 शव मिले। स्थानीय लोगों की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में ले लिया। दूसरी ओर घांगरिया के समीप भी 1 शव बरामद हुआ है। यहां से एसडीआरएफ ने शव कब्जे में लेकर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। वही खबर है उत्तरकाशी से घी पनीर मिठाई का सैंपल फेल, दर्ज हुआ मुकदमा। उत्तरकाशी से खबर है रेणुका मेले का आगाज। तो 5 दिवसीय मेले का सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने किया उद्घाटन। मेधावी छात्र छात्राओं को मिलेगी हर माह छात्रवृत्ति। तो सीपी भट्ट पर्यावरण एवं विकास केंद्र और महाविद्यालय प्रशासन के बीच हुआ करार। प्रभावितों ने मुआवजा नीति की प्रतियां फूकी। तो जोशीमठ से खबर है कहा आधा अधूरा है शासनादेश, पुनर्वास की मांग नहीं की पूरी। संपूर्ण जोशीमठ को आपदाग्रस्त घोषित करने की मांग की गई। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर डामरीकरण शुरू हुआ। चाय वाले ने सीएम से पूछा ड्यूटी पर कहाँ हो। तो चंपावत से खबर आई है गुरु पैलाग आशीर्वाद देने के बाद चाय की दुकान चलाने वाले अधेड़ व्यक्ति ने सवाल किया कि आजकल ड्यूटी पर कहाँ हो सर। दूसरी तरफ से जवाब मिला कि यहीं हूँ ड्यूटी पर। फिर प्रश्न करने वाले को लगा कि अफसर लग रहा है, यह व्यक्ति जरूर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की ड्यूटी में आए होंगे। चाय वाला और कोई सवाल करता तभी अफसर लग रहे उस व्यक्ति के साथ चल रहे कुछ लोगों में से एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुकेश मेहराना ने बोल दिया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। इतना सुनते ही सीएमओ कार्यालय के पास चाय की दुकान चलाने वाले नित्यानंद जोशी भौचक्के रह गए। बताते हैं कि वह हड़बड़ा गए और समझ नहीं पाए क्या कहें। ड्रोन से सर्वे की राह में भारी पड़ रहे नियम। तो जोशीमठ के कंडूर मैप का काम नहीं हो पाया पूरा। देहरादून का ड्रोन से सर्वे भी रह गया अधूरा। 3 वंदे भारत ट्रेन रुड़की से गुजरेंगी। काम पर लौटे कासा ग्रीन कंपनी के सफाई कर्मी। वही खबर है हैदराबाद से 38 साल से खाली पड़े 4 प्लॉट होंगे निरस्त। ट्रांसफार्मर फूकने से अंधेरे में 2500 आबादी। तो पथरी से खबर आई है। वही खबर है हरिद्वार से 60 साल की उम्र में 80 किलोमीटर रोज साइकिल चलाते हैं नागराज। अब अशासकीय कॉलेजों में भी मुफ्त मिलेंगे परीक्षा के प्रश्न पत्र। शिक्षक संगठनों की चेतावनी पर शिक्षा विभाग ने दी छूट। चोरी का आरोपी कनखल थाने की दीवार फांदकर हुआ फरार। तो शौच के बाद हाथ धोने के बहाने मुंशी को चकमा देकर भागा। सीसीटीवी में भागते कैद हुआ। युवक की मौत के मामले में ससुरालों पर रिपोर्ट। तो हरिद्वार से खबर है ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के युवक की मौत के मामले में पुलिस ने ससुरालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रोलर बेचने के नाम पर 2.15 लाख रुपए की धोखाधड़ी मुकदमा दर्ज किया गया। बस सवार दंपति के बैग से जेवर नकदी उड़ाए। तो हरिद्वार से खबर आई है वही नशे के विरुद्ध निकाली जागरूक रैली। बड़ी बेटी को दी पिता ने मुखाग्नि। तो शुक्रवार को कांग्रेस नेता अश्वनी पाल की अंतिम यात्रा में भीड़ उमड़ी। मांस की दुकानें बंद करवाने के लिए चंद्राचार्य चौक पर प्रदर्शन किया। वही खबर है यह हल्द्वानी से 5 घंटे गुल रही बिजली, ट्यूबवेल दे गए जवाब। हल्द्वानी से खबर है 1 रुपये भेज फर्नीचर व्यापारी के खाते से उड़ाए 52,000 रुपये। तो जालसाजी ऑनलाइन ऐप के जरिए 1 रुपये मंगवाकर उड़ाई रकम। वही खबर है हल्द्वानी से जंगल में पड़ा मिला अज्ञात युवक का शव। तो 20 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव पड़ चुके थे कीड़े। डाक पार्सल लिखी गाड़ी से अवैध शराब बरामद। तो हल्द्वानी से खबर आई है वहीं काठ गोदाम हल्द्वानी स्टेशन से में सुविधाओं की रेलवे पटरी। नियुक्तियों के संबंध में कुमाऊं विश्वविद्यालय रिव्यू कमेटी का करेगा गठन। अंग्रेजी का आसान पेपर देख चहके बच्चे। तो सीबीएसई की 12वीं और 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं जारी हैं। नैनीताल जिले में 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वही खबर है पिथौरागढ़ से बिजली बिलों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का विरोध किया गया। महिला ने बेटी की हत्या की आशंका जताई। तो टनकपुर से खबर आई है नायक गोठ निवासी सुरेश कुमार आर्य की पत्नी खीमा देवी ने बेंगलुरु में हुई पुत्री की मौत पर हत्या की आशंका जताते हुए मुख्यमंत्री से कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं खबर टनकपुर से जंगल में मिले शव का पुलिस ने किया अंतिम संस्कार।
खंबा समुदाय में धूमधाम से मनाया लोसर पर्व। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। कम हिमपात से नहीं बने सीजनल ग्लेशियर। पंचेश्वर के लिए रवाना हुए राफ्टर। अल्मोड़ा में हाफ गई सीटी स्कैन मशीन। अल्मोड़ा जिले में खपत से अधिक दूध उत्पादन। 3000 घरों में नहीं पहुंच सका नल से जल। 2000 छात्राओं को परीक्षा देने जाना होगा 15 किलोमीटर दूर। तो अल्मोड़ा से खबर है। अल्मोड़ा जिले में 21 जीजीआईसी में से महज 12 को ही बनाया गया है परीक्षा केंद्र। सड़क से दूर सल्ट के 11 गांव। कुत्ते के काटने से दुधारू भैंस की मौत। द्वारा हाट अल्मोड़ा से खबर आई है। 8327 परीक्षार्थी 51 केंद्रों पर देंगे उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के लोगों को फिर धोखा दे गई हेली सेवा। बाजपुर से खबर है। ये बगैर हेलमेट बाइक चला रहे युवक की हादसे में मौत हो गई। 8 बच्चों के पिता ने निकाह के 28 साल बाद पत्नी को दिया तलाक। पंतनगर में किसान मेले का आगाज आज होगा। शादी में बवाल, फिर बारात लौटी, फिर मंदिर में हुए फेरे। तो आईटी थाना क्षेत्र की एक महिला ने तहरीर देकर गांव के युवकों पर बेटी की शादी में आए मेहमानों और बारातियों की पिटाई का आरोप लगाया। महिला ने बताया कि इसमें शादी में बवाल हो गया, बारात लौट गई और नागनाथ मंदिर काशीपुर में फेरे हुए। पुलिस ने तहरीर में नामजद सभी पर केस दर्ज कर लिया है। 3 साल बाद भी डिजिटल मास्टर प्लान का पता नहीं। वहीं खबर है। देहरादून से शराब गोदाम में छापेमारी, जांच के लिए सैंपल लिए गए। आसन वेटलैंड से अपने मूल स्थान लौटने लगे मेहमान परिंदे। ऋषिकेश में 25 व 26 को होगी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। असुरक्षित भवनों के बीच खौफ में जी रहे कई परिवार। वहीं खबर है। विकासनगर से महिला शिक्षक ने 4 साल के बच्चे को पीटा, बीओ से की शिकायत। कलेक्ट्रेट पर गरजे पगना व बेहर गांव के लोग। 26 को हल्द्वानी में जाएंगे धौला देवी के 200 कार्मिक। वहीं खबर है। बागेश्वर से भोजगढ़ के समीप गिरी बारात की कार, 5 लोग घायल हो गए। अल्मोड़ा में आंचल दूध और उसके उत्पादों में 2.5 रुपये की बढ़ोतरी। तो जिले में महंगे मिलेंगे दूध उत्पाद। दुग्ध संघ